द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट species shows an explosive increase in numbers during the rainy season followed by disappearance at the end of the season. What does this shows? क्वेश्चन में कहा गया है कि इंसेक्ट की स्पीसीज है तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। कब बढ़ रही है? रेनी सीजन्स में। और जैसे ही सीजन एंड हो रहा है तो पॉपुलेशन जो है वो गायब हो जा रही है, वो ख़त्म हो जा रही है। तो ये चीज़ क्या दिखाता है? तो ऑप्शन में है द फूड प्लांट मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। ठीक है, तो फूड अवेलेबिलिटी वो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, पर ये किसी ग्रोथ कर्व को नहीं दर्शा रही है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे शेप, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होगा वो जे शेप का हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जे शेप का होगा। यहाँ पे तो चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जैसे ही रेनी सीजन आया तो जैसे ही रेनी सीजन आया ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होएगी, पहले एकदम से ग्रोथ होएगी एक्सपोनेंशियल और फिर एकदम से सडन यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होएगी पहले, उसके बाद क्या होगा, अचानक से जैसे मौसम जाएगा तो सडन क्रैश हो जाएगा ग्रोथ। ठीक है, तो जे शेप कर्व हमें मिलेगा, ये कहना सही है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रीडेटर इंक्रीज एनॉर्मसली। अब पॉपुलेशन जो है वो प्रीडेटर की बढ़ रही है, तो प्रीडेटर की अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर्स अफेक्टेड होंगे, नंबर्स कम हो जाएंगे, बट शार्प पॉपुलेशन पैटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कह रहा है ना कि एकदम से बड़ी और एकदम से घट गई, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है एस शेप और सिग्मोइड ग्रोथ ऑफ दिस इंसेक्ट। अब एस शेप तो इस तरीके की होती नहीं है कि अचानक से बढ़े और अचानक से घट जाए। एस शेप में इस तरीके होगा, लैग लॉग फेस होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, फिर स्टेशनरी के बाद फिर डिक्लाइन फेस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। सडन जो मिलेगा वो हमें इसमें मिलेगा कि अचानक से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीजन खत्म होने पर अचानक से खत्म हो जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग हैं।